दोस्तों, सनातन धर्म में साल भर कई पर्व और व्रत आते हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं। इस विशेष समय को कहते हैं पितृपक्ष। पितृ यानी पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा दादी और उनसे भी ऊपर की पीढ़ियाँ। पक्ष यानी पखवाड़ा, चंद्र मास का 15 दिन का समय। इस तरह पितृपक्ष 15 दिनों की वह अवधि है जिसमें हम अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए श्राद्ध, तर्पण और दान पुण्य करते हैं। पितृपक्ष हर साल भाद्रपद मास की पूर्णिमा के अगले दिन से लेकर आश्विन अमावस्या तक मनाया जाता है। इसे श्राद्ध पक्ष या महालय भी कहा जाता है। यह समय चंद्र कैलेंडर के अनुसार बदलता रहता है। हिंदू मान्यता है कि इस दौरान पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती है और अपने वंशजों से तर्पण व अन्य जल ग्रहण करती है। कहा गया है पितृदेवो भव, यानी जैसे माता पिता देवता हैं वैसे ही पितृ भी देवतुल्य हैं। पितरों की कृपा से परिवार में सुख, समृद्धि और आयु की वृद्धि होती है। अगर पितृ नाराज हों तो जीवन में बाधाएं और परेशानियां आ सकती हैं। आइए इसे एक पुरानी कथा के माध्यम से समझते हैं जो महाभारत से जुड़ी हुई है। कर्ण, जिन्हें दानवीर कर्ण कहा जाता है, अपने जीवन काल में हर किसी को दान देने में आगे रहते थे। उन्होंने कभी भी किसी याचक को खाली हाथ नहीं लौटाया। सोना, चांदी, भूमि, धन जो भी उनसे मांगा जाता, कर्ण पूरे हृदय से दान कर देते। महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण का निधन हुआ तो उनकी आत्मा स्वर्ग लोक पहुंची। स्वर्ग में उन्हें सोने चांदी से सजी हुई थालियां तो मिली, लेकिन उनमें अन्न नहीं था। कर्ण को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने देवताओं और यमराज से पूछा, मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? मैंने तो जीवन भर कभी किसी को निराश नहीं किया। मैंने दान देने में कभी कंजूसी नहीं की, फिर मुझे अन्न क्यों नहीं मिल रहा? तब यमराज ने कहा, कर्ण, यह सत्य है कि तुमने जीवन भर भरपूर दान दिया, परंतु तुमने कभी अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं किया। तुमने अन्न, जल और तिल अर्पण कर अपने पूर्वजों को संतुष्ट नहीं किया। इसी कारण तुम्हें स्वर्ग में अन्न की प्राप्ति नहीं हो रही। यह सुनकर कर्ण व्याकुल हो गए। उन्होंने यमराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, यदि मुझसे भूल हो गई हो तो मुझे इसका प्रायश्चित करने का अवसर दीजिए। मैं अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए अन्न और जल अर्पित करना चाहता हूँ। यमराज ने कर्ण की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी। कर्ण जब पृथ्वी पर लौटे तो उन्होंने पूरे मन और श्रद्धा से अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए। उन्होंने ब्राह्मणों को भोजन कराए, गाय और कौवे को अन्न दिए और दान पुण्य भी किए। जब कर्ण 15 दिन तक पितरों का श्राद्ध किए, तभी से यह प्रथा आरंभ हुई। तब से हर साल यह 15 दिन का समय पितृपक्ष कहलाने लगा। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान केवल दूसरों को देने से पूरा नहीं होता, अपने पितरों को तर्पण और श्राद्ध अर्पित करना भी उतना ही आवश्यक है। पितरों की तृप्ति के बिना इंसान का जीवन और पुण्य दोनों अधूरे हैं। इसलिए पितृपक्ष के दौरान अपने पूर्वजों को श्रद्धा से अर्पण करना हर इंसान का कर्तव्य होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।